नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज बात करते हैं हाइटस हर्निया की। तो सबसे पहले समझ लें कि हर्निया क्या होता है। हर्निया मतलब जब शरीर का कोई अंग एक दूसरे अंग की कमज़ोरी या होल में से बाहर आने की कोशिश करे। जैसे इंग्वाइनल हर्निया होता है, जब आपके जांघ के ऊपर के जो पेट और जांघ के बीच का जगह है, इंग्वाइनल लिगामेंट जहाँ कहते हैं, वहाँ का एरिया वीक हो जाता है। तो पेट के अंदर के ऑर्गन्स जो पेट में अच्छे भले पड़े हैं वो आते हैं या वहाँ का फैट इस होल में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो बाहर नहीं आ जाते क्योंकि ऊपर स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, लेकिन वो एक बल्ज की तरह, एक प्रोट्रूजन की तरह, गठान की तरह बाहर निकलते हैं। और जैसे खांसी करेंगे तो बाहर आएंगे, लेकिन लेट जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे। तो ये होता है इंग्वाइनल हर्निया। ऐसे ही पेट में नाभि के ऊपर हर्निया होता है जिसको कहते हैं अम्बिलाइकल हर्निया, या नाभि के ऊपर होता है जिसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया। या जहाँ कहीं ऑपरेशन हुआ हो, आपका जो स्कार होता है, जिस जगह से काट के पेट के अंदर गए होते हैं सर्जन, उस जगह जो कमज़ोर हो जाती है मसल्स, वहाँ से कोई अंग बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं इंसिशनल हर्निया। तो ये सब हर्निया तमाम तरह के होते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं हाइटस हर्निया की। तो हाइटस हर्निया भी ज़ाहिर है एक हर्निया है, पर ये हाइटस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे छाती और पेट के बीच में एक पर्दा होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। इस डायफ्राम में बहुत से होल्स होते हैं जिनके ज़रिए, जैसे हमारी खाने की नली को पेट में उतरना है तो एक होल के ज़रिए वो नीचे उतरती है। हमारा जो एओर्टा, हमारे पेट की सबसे बड़ी नस है, उसको पेट में उतरना है तो उसके लिए एक अलग ओपनिंग होती है, एक होल होता है। तो जब ईसोफेजियल हाइटस, यानी जहाँ फूड पाइप के लिए जो होल बना हुआ है, इस होल को या तो ये चौड़ा हो जाए या कमज़ोर हो जाए, और इसमें से जो पेट के ऑर्गन से, खासतौर में आमाशय है, वो ऊपर को आ जाए छाती में, तो इसको हाइटस हर्निया कहते हैं। यानी इस पर्दे में, जो डायफ्राम के पर्दे में होल होता है, वो कमज़ोर हो गया है, चौड़ा हो गया है, और जो हमारे आमाशय का ऊपरी भाग है वो ऊपर छाती के अंदर आ गया है, तो इसको हाइटस हर्निया कहते हैं। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कोई भाग आमाशय का ऊपर आ गया है तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो पेट में एसिड बन रहा होता है, जिसका काम खाने के साथ घुलना मिलना है और खाने के पचाने में मदद करना है और नीचे की तरफ जाना है, आंतों की तरफ जाना है, वो एसिड अब ऊपर आने लगेगा। ऊपर आने लगेगा तो हमको सीने में तकलीफ़ होगी, जलन होगी, छाले हो जाएंगे, रास्ता सकरा हो जाएगा। तो जिसको हम आम भाषा में कहते हैं GERD, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, या एसिडिटी, या हार्ट बर्न। तो ये सब हाइटस हर्निया के कारण होता है। तो हाइटस हर्निया क्या किसी को बचपन से होता है? आमतौर पर बचपन से नहीं होता है, ये धीरे धीरे एक्वायर किया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, वहीं किसी समय में कुछ लोगों को 20 वर्ष की उम्र में, कुछ को 30 में, कुछ को बाद में, ऐसा माना जाता है कि 70 साल की उम्र में लगभग हम में से आधे लोगों को हाइटस हर्निया हो जाता है। ये डिफरेंशियल ग्रोथ का नतीजा होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, यानी तकलीफ़ नहीं होती, पर जिनको होती है उनको एसिडिटी होती है, यानी जो पेट का एसिड है वो छाती में आ जाता है और तमाम तरह के लक्षण देता है। हाइटस हर्निया दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, यानी पेट का, आमाशय का भाग ऊपर नीचे होता है, स्लाइड करता है। और दूसरा हम कहते हैं रोलिंग हर्निया, जो आमाशय है, स्टमक है, वो पलट के ऊपर की तरफ छाती में चला जाता है, तो इसको रोलिंग हाइटस हर्निया कहते हैं। तो अब हाइटस हर्निया का अगर संदेह है, यानी कोई व्यक्ति को अगर हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, मुंह में खाया हुआ खाना मुंह में लौट आता है बिना उल्टी के, यानी रीगर्जिटेशन होता है, तो इसको संभव है हाइटस हर्निया हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के माध्यम से हम देख लेते हैं कि खाने की नली के निचले भाग में क्या घटित हो रहा है, क्या वहाँ कोई चौड़ापन आ गया है, कोई लूजनेस आ गई है, और क्या स्टमक का भाग ऊपर छाती में आ गया है। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बेरियम एक्सरे। तो बेरियम पिला के, एक सफ़ेद पदार्थ होता है थोड़ा गाढ़ा, जिसको पिलाते हैं और पेशेंट का एक्सरे लेते हैं। ये एक्सरे लाइव एक्सरे होता है फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से, और हमें दिखता है कि ये जो बेरियम नीचे उतर रहा है ये पेट के अंदर किस प्रकार जा रहा है, क्या वहाँ का भाग चौड़ा हो गया है, जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं। और तीसरा, इसको सीटी स्कैन के माध्यम से भी कंफर्म किया जा सकता है। सीटी स्कैन में जब ओरल कॉन्ट्रास्ट पिलाया जाता है, जब वो लोअर पार्ट ऑफ फूड पाइप में जाता है, तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर एक हाइटस हर्निया है। तो अगर हाइटस हर्निया है किसी को, तो क्या इसका इलाज
किया जाए। तो लोग अक्सर कहते हैं कि साहब हर्निया है, तो मैंने तो सुना है हर्निया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है, तो मेरा क्या होगा अगर मुझे हाइटस हर्निया है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 70 वर्ष की उम्र में लगभग 50% लोगों को हाइटस हर्निया हो जाता है, तो इन पूरे 50% लोगों का ऑपरेशन तो नहीं होगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें ये देखना होता है कि इस व्यक्ति को हाइटस हर्निया से क्या तकलीफ़ हो रही है। ज़्यादातर पेशेंट में एसिडिटी को हम दवाओं के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी अच्छी दवाएं होती हैं जिनको हम पीपीआई कहते हैं या एंटासिड्स कहते हैं, या बहुत सारे खाने में तमाम तरह के परहेज़ होते हैं जिनसे इस स्थिति को अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। तो ज़्यादातर आप ये मान लें कि 10 में से 9 केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर हाइटस हर्निया बहुत बड़ा है और पेशेंट को वॉल्यूम रिफ्लक्स हो रहा है, यानी बहुत सारा खाना, एसिड, पानी मुंह में लौट आता है और रात में सोने में तकलीफ़ होती है, जैसे ही लेटते हैं तो मुंह भर जाता है, जब ये सब स्थिति होती है तो ऑपरेशन डेफिनेटली ज़रूरी होता है। हाइटस हर्निया को हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन भी करते हैं, एंडोस्कोपी के माध्यम से या बेरियम के माध्यम से उसको नापते हैं। अगर लार्ज हाइटस हर्निया है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा भाग ऊपर आ रहा है चेस्ट में, तो भी ऑपरेशन का इंडिकेशन बनता है। तो इन सब स्थिति में अगर पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है या हाइटस हर्निया का साइज़ बड़ा है तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन किस तरह का होता है? ज़्यादातर केस में लैप्रोस्कोपी से ये ऑपरेशन किया जाता है। लैप्रोस्कोप वो छोटे छोटे यंत्र होते हैं जो ट्यूब की तरह होते हैं, कैमरे होते हैं, जिनसे अंदर का दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इन को पेट में होल करके, जिनको हम की होल सर्जरी कहते हैं, नाभि में और उसके आसपास 3-4 जगह होल करके इन कैमरेज को अंदर डाला जाता है और इन्हीं के ज़रिए जो नीचे का हिस्सा है, खाने की नली का नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो स्टमक है उसी को पलट के एक रैप बना दिया जाता है जो हमारी खाने की नली को एक वाल्व की तरह काम देता है। यानी फिर जो नीचे से ऊपर जाने वाला किस्सा है एसिड का, वो बंद हो जाता है। तो लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन एक बहुत ही अच्छी विधि है जिसके ज़रिए हाइटस हर्निया का इलाज किया जाता है। इसके अलावा ये सर्जरी ओपन भी किया जा सकता है, जिसको ओपन निसेंस फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हाइटस हर्निया बहुत ही छोटे साइज़ का है, यानी 2 सेंटीमीटर से कम है और बहुत ज़्यादा लूजनेस नहीं है, लेकिन पेशेंट को एसिडिटी होती है और वो एक यंग पेशेंट है और इसको जीवन भर दवा पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है पर दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एंडोस्कोपी से एक विधि से ऑपरेशन करते हैं जिसको कहते हैं आरमा, एंटी रिफ्लक्स म्यूकोजल एब्लेशन। इसमें लेज़र का इस्तेमाल होता है और एक आर्गॉन गैस के ज़रिए वो लेज़र उस खाने की नली के निचले हिस्से को टाइट करता है। तो ये भी एक अच्छी विधि है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जिनको हाइटस हर्निया है, जैसा मैंने कहा, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको चंद तरह के डाइट में परहेज़ रखना होते हैं जो गर्ड में परहेज़ किए जाते हैं। जैसे उनको हम कहते हैं कि आप खाना भरपेट ना खाएं, जितना आपको भूख है उससे 20% खाना कम खाएं और भले ही आप नंबर ऑफ़ मील्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप 2 बार खाना खाते हैं तो भले ही 4 बार खा लें, लेकिन भरपेट खाना ना खाएं। दूसरा, खाने में अधिक मिर्च मसाले ना हो, खाने में अधिक फैट ना हो, यानी घी और तेल का भी इसमें कम प्रयोग किया जाए। और चंद अदर फूड्स हैं जैसे कि सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ये ना लें और चाय भी जो है वो कम मात्रा में लें। अन्य कई चीज़ें होती हैं जैसे चॉकलेट हैं या कच्चे प्याज हैं, ये भी इसमें तकलीफ़ देते हैं। कई खटाई वाली चीज़ें भी इसमें तकलीफ़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें भी ना लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होता है हाइटस हर्निया के पेशेंट को कि हम कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले ही अपना खाना पीना ख़त्म कर लें। मतलब लास्ट मील और लास्ट ड्रिंक के बाद 2 घंटे जागें, बैठें, जो भी काम करें, चलें, लेकिन लेटें नहीं। और लेटें जब, तो आपका जो बिस्तर है, आपका जो पलंग है, उसको प्रेफरेबली आप ज़मीन से हेड वाली साइड से 6 से 8 इंच उठा के रखें। तो अगर 6 इंच ऊंचा उठा रहेगा तो आप थोड़े से इंक्लाइन में सोएंगे और अगर एसिड हाइटस हर्निया के कारण ऊपर भी आएगा तो वो ग्रेविटी के ज़रिए नीचे चला जाएगा। तो ये चंद प्रिकॉशन हैं जो लेकर आप हाइटस हर्निया में अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। पर ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन से भी ना घबराएं, इसका ऑपरेशन काफ़ी आसान और सफल ऑपरेशन है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।